दोस्तों आज हम आपको बीटीसी 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लास जो है वो करवाने जा रहे हैं और उसमें यूनिट नंबर जो है वो फर्स्ट है। सिलेबस में आपको ऑलरेडी अगली पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और अगर आपको किसी को थर्ड सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके सर्च कर लीजिए थर्ड सेमेस्टर की मैथ, और वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारी यूनिट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर वालों को तो मुझसे पूछ सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर वालों को तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीटीसी का जो है वो फोर्थ सेमेस्टर आपको पढ़ना है, और इसमें बीटीसी को नॉर्मली अब डीएलएड भी बोलते हैं, तो डीएलएड ही कर दिया गया है। और इसमें मैथ का जो है वो फोर्थ सेमेस्टर है और यूनिट नंबर जो है वो 1 है। और इस सिलेबस जो प्रोवाइड किया गया था वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रोवाइड किया गया था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको हम आपको जो यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ यूनिट का नाम क्या है। यूनिट है करड़ी, यूनिट का नाम क्या है, करड़ी नाम है। करड़ी, करड़ी घात, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। नॉर्मली हमको करड़ी पढ़नी है, ठीक है। तो करड़ी होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, यनवा जितना भी आप नंबर चाहें, यनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती हैं वह सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं या जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं उनको क्या बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं। तो नॉर्मली इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो अंडर रूट में किया जाता है, और यहाँ पे n दिया गया होता है। n का नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर का करड़ी है। तो ये नॉर्मली 2 3 4 5 जितना भी दिया गया हो वो आप करड़ी से निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे n नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब 2 होता है, तो n की जगह आप 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंपली सी बात आपको बता दूं कि अंडर रूट जो होता है उसका मतलब होता है कि उसका मतलब ये होता है कि 1/2 लिखा गया है। अगर नॉर्मली ये अंडर रूट लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 है क्या, घात, उसकी घात कितनी है 1/2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है और अगर यहाँ पे 3 लिखा गया है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो किसी चीज़ की मान लीजिए, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है x जो है उसकी वो अंडर रूट में है, ठीक है। ये अगर वो अंडर रूट में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, x जो है और उसकी घातें कितनी हो जाएंगी 1/2, ठीक। अगर यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, जैसे x है और ये भी अंडर रूट में है, तो अभी तो इसका मीनिंग यही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो फिर x की घातें कितनी हो जाएंगी, अंडर रूट 1/3। समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम अंडर रूट की इस वाली संख्या पे जो कुछ भी लिख देते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ होता है वो यहाँ पे घात के रूप में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अंडर रूट 125 को आधार के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो अगर आपको इसको आधार के घातीय संकेतन में व्यक्त करना है तो सिंपल सी बात है, 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त करना है तो अंडर रूट को इसको क्या करेंगे, 125 तो लिखा ही है। अब आपको पता है कि 125 जब लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 125 के ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी घातें जो हो जाए 1/3 हो जाएंगी। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो आपको पता है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का क्यूब दिया गया है तो 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 जो है वो 3 बार होगा, 5 गुणे 5 और गुणे में फिर से 5 होगा, यही तो होता है। तो इसकी 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर इसको हमको और सॉल्व करना है तो यहाँ पे घातें कितनी है, 1/3 है। तो आपको पता है अगर ब्रैकेट लगा होता है उसके बाद कोई घात होती तो वो घात किस में जाती है, गुणे में।
किस में जाती है, गुणे में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की घातें जो कितनी हैं वो 3 हैं, और फिर ये घातें कितनी हो जाएंगी 1/3 हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी ये ऊपर वाला जितना पोर्शन है ये इधर वाला घात में ही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से देख लेंगे। अब देखिए ये बटे में 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो घातें कितनी बचेगी 1। तो मतलब अगर पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सॉल्यूशन हो गया किसका, इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर इसको 216 करते हैं तो आपको पता है कि 216 जो है किसका होता है, 216 होता है आपका 6 का क्यूब होता है। 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, और 7 ये 7 का होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो सिंपली सी बात है, अगर इसको हम रख के देखते हैं तो, और ये 7 का क्यूब आ जाएगा, तो ये 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, मतलब यहाँ घाते 1/3 है। तो इसको क्या करेंगे, 6 का ये घाते कट जाएंगे, इसी तरह सॉल्व होकर तो यहाँ पे 6/7 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ लिखा है -512 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। तो सिंपली सी बात है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि 512 किसका होता है क्यूब या किसका आधार होता है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है किसका क्यूब या आधार होता है तो सबसे बढ़िया बात है कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए। जैसे 512 हमने ले लिया, ठीक है, तो फैक्टर मतलब गुणनखंड करना आता होगा आपको। अगर नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि, और आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाए, तो समझ में नहीं आएगा तो यही कहेंगे भूल गए हम। सिंपली सी बात देखिए, यहाँ लास्ट में 2 है। जिस किसी की संख्या में लास्ट में 2 होता है या 0 होता है, ठीक है, 2 4 6 मतलब सम संख्या होती है या 0 होता है, वो 2 से कट जाती है। पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 से कट जाएगी, तो 2 2 जा मतलब 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, बचा कितना, 1 बचा, और यहाँ 10 हो गया क्योंकि एक पहले था, मतलब एक पहले से था तो 11 हो गया, तो 2 5 बार जाएगा, 2 5 जा 10 हुआ। ठीक है, फिर 1 बच गया तो 12 हो गया। अब 6 बार जाएगा मतलब 256 हो गया। ठीक, फिर से फैक्टर कर लीजिए, 2 का कर लीजिए, तो 1 हुआ, और मतलब 2 1 जा 2 हुआ, 2 2 जा 4 होता है, तो 1 इसमें बच गया, 2 8 मतलब 8 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट दिया हमने क्योंकि अभी 8 है, तो 2 6 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, ये 6 हो गया, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 होता है। तो अब देखिए, अगर मैं डायरेक्टली बता देता कि ये 8 का है तो आप नहीं मानते, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और आपको पता है कि जो 64 होता है उसका मतलब क्या होता है, 8 × 8 होता है। क्या होता है, 8 × 8 होता है, मतलब 8 गुणे 8 होता है। बस अब हमने क्या ट्रिक लगा ली कि ये 8 एक बार हुआ, ये 8 2 बार हुआ, और ये 8 3 बार हुआ, 3 बार हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये, अब देखिए, जब भी एक चीज़ और, जब यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे जो संख्या दी गई होती है वो संख्या विषम होती है। क्या होती है, विषम होती है, तो ये माइनस कभी नहीं हटता है। तो इस तरह से ये माइनस कभी नहीं हटेगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ घात के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अगर क्यूब पूछा होता तो ये किसका क्यूब होता, 8 का क्यूब होता। ठीक है, ऐसे, लेकिन कैसे में, ये 1 करके 8 में होता। ठीक है, 1/8 का क्यूब होता, लेकिन इसको सिर्फ घात के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा है, तो हम क्या लिखेंगे, -512 की घातें कितनी हो जाएंगी, 1/3। सिर्फ इतना ही था इसमें। तो समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो देख लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए,
इसको यहाँ पे समझना है आपको, फुली मतलब पूरी यूनिट सॉल्व करना है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, बिल्कुल मत घबराइए। और हर यूनिट के बाद एक्सरसाइज होती है, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के वीडियो देख लीजिए, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के या फर्स्ट सेमेस्टर के। तो अगर आपको पूरी यूनिट सही से पढ़ना है तो आप बिल्कुल बोर मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा, बोझ बिल्कुल मत नहीं लेना है। बस आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे जो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 मतलब n बार हैं, तो ये सब गुणे हो रहे हैं बिना ब्रैकेट के। तो हम क्या कर रहे हैं, सबकी घातें जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरा मतलब, सबकी घातें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता अगर ये सिर्फ ऐसा दिया गया होता कि जैसे सिर्फ ऐसा दिया गया होता, एक ही घाते मतलब 1/n है, कितना है 1/n है, थोड़ा अजीब लिख गया है, अभी इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा घात के रूप में लिखते हैं। तो 1/n है और इसके बाद फिर से ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, और फिर उसकी घाते 1/n है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर उसकी घाते 1/n है। तो ऐसे ऐसे किसी भी नंबर तक हो, तब हम क्या करते हैं, एक ही घाते 1 बटा क्या लिखते हैं n, मतलब यहाँ n की जगह पे कोई आप नंबर रख सकते हैं। तो ये कितनी बार 1 2 3, तब ये घातें किस में हो जाती हैं, गुणे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उतनी बार गुणे में कर देते हैं जितनी बार वो संख्या वे साथ में दी गई होती है। जैसे यहाँ पे 3 बार दिया है तो हमने 3 बार इसको गुणे में कर दिया, ना कि 3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है मतलब सॉल्व करके दिखाया गया है, तो इसको जैसे हमने क्या किया, बोला कि इसके ब्रैकेट के बाद गुणे में होता है, यही यहाँ पे किया गया है। तो ये यहाँ पे क्या किया गया है, एक ही घाते 1/n जो हैं वो पहले से हैं, और n जो ये है, मैंने बोला ब्रैकेट के बाद जो कुछ होता है गुणे में आ जाता है, तो ये n है, और इसके बाद जो ये ब्रैकेट के बाद आया तो ये क्या आ गया, ये गुणे में आ गया। तो आप सोचते हैं, समझते ही हैं कि जो चीज़ अपॉन में बटे में होती है और ऊपर वाले से कट जाती है, तो ये n कट जाएगा, यहाँ एक ही घाते 1 बचेंगी, 1 लिखा नहीं जाता है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। इस तरह से इस करड़ी को सॉल्व करना है। तो कुछ आप बेसिक समझ रहे होंगे। अब चलिए थोड़ा सा और एडवांस लेवल या क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जैसे हमने बताया था कि n एक ही घाते अंडर रूट है, तो यहाँ पे n दिया गया है, तो एक ही घाते हम क्या लिखते हैं, 1/n लिखेंगे। अगर 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते। तो इसी तरह इसको हमने इसमें लिखा है। तो कहने का मतलब है इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फार्मूले का मतलब यही होता है, बराबर का मतलब भी यही होता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 की घातें 3 दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि √5 जो है वो 3 बार है ना, तो और उसका क्यूब भी है। तो हमने क्या किया, 3 मतलब कोई संख्या अगर x होती तो x का भी क्यूब हो जाता, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है, अंडर रूट वाले को बाहर जो 3 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो करड़ी की परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो करड़ी की परिभाषा जैसा पता है, जो संख्याएं पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया था, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं, और ऐसी घनमूल संख्याएं करड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, और ऐसे ये सारी संख्याएं आदि क्या हैं, करड़ियाँ हैं। अब इसके बाद जैसे 4, 9, 8 और ये सब करड़ियाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर है। अगर 4 की बात करें तो क्या है, 4 2 का स्क्वायर है। लेकिन हमने बताया था कि अंडर रूट के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी घातें आधी होती हैं, मतलब 1/2 होती हैं। तो सिंपल जैसे अंडर रूट 4 लिखा, तो उसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। पहली बात तो आपको पता है 4 2 दूनी 4 होता है, तो मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया। और इसके बाद आते हैं अंडर रूट पे। ठीक है, तो अंडर रूट की जगह जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो 1/2 लिखते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट के बाद जो घातें होती हैं उसके बाद इसकी 2 की घातें 2 तो हैं ही, और उसके बाद घात कितनी है, 1/2 है। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा, 2 बचा। तो जब ये 2 बचा तो क्या इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, नहीं लगा है, इसलिए ये करड़ी नहीं है। इसी तरह 3 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा क्यूब, और ये 3 का हो जाएगा, और ये 4 का हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से वो क्या होता है, वो करड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, अब निम्न संख्याओं में से करड़ी बताइए। तो इन संख्याओं में करड़ी बताना है कि कौन कौन सी करड़ी हैं। तो जितनी भी संख्याएं उनका क्यूब या फिर स्क्वायर निकालने पे कोई पूर्ण संख्या बचती है, प्राकृतिक संख्या बचती है, वो संख्याएं करड़ी नहीं है। और जो ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो क्या हैं, करड़ियां हैं। अब करड़ी की घात कैसे पहचाननी है, तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मैंने बताया था ना कि अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 2 माना जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, 2 घात करड़ी है। बस 2 को छोड़ के बाकी अगर कोई भी संख्या होगी तो यहाँ पे दी गई होगी। जैसे यहाँ पे 4 है या 3 है या 5 है, मतलब कुछ भी हो दिया गया होगा, सिर्फ 2 नहीं दिया गया होता है। ठीक है, अब घातांक के नियम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 संख्याएं अगर m और n और आधार सेम है, गुणा हो रही हैं, तो उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 संख्याएं अगर भाग हो रही हैं, उनका आधार सेम है, तो उनकी घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। 2 संख्याएं मतलब एक ही आधार के और उनके घातें ब्रैकेट के बाद लगी हैं, तो उनका गुणा हो जाता है। इसी तरह अगर किसी 2 संख्याओं के ऊपर एक ही घात लगी हुई है और ब्रैकेट में है, तो उनकी घातें उसी प्रकार हम अलग अलग लिख सकते हैं। और अगर ब्रैकेट में अपॉन में है तो भी उसकी घातें हम अलग अलग लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब जब किसी चीज की किसी अंडर रूट की घातें, मतलब अंडर रूट पे यहाँ पे कोई घात दी गई होती है और ब्रैकेट के बाद भी वही घात लगी होती है, जैसा कि ब्रैकेट में लगा है, तो उसका मान जो उसके अंदर होता है, जैसे a है तो a हो जाता है, b होता तो b हो जाता, 5 होता तो 5 हो जाता, 50 होता तो 50 हो जाता। और अगर कोई चीज अंडर रूट में है तो जहां तक अंडर रूट लगा है और उसके पहले यहाँ पे जितनी संख्या है तो 1 अपॉन करके उसके सारे में वही संख्या हो जाएगी, या अंडर रूट में सबको अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपॉन में है तो अपॉन में कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे m है तो m के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 2 अंडर रूट अलग अलग हैं और हम दोनों को अलग अलग करना चाहें तो दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पहले एक ही घाते 1/n लिखेंगे, फिर उसकी ब्रैकेट लगा के उसकी घाते 1/m लिख देंगे और दोनों की घाते nm हो जाएंगी। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे n छूटा हुआ है तो यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको सॉल्व करवाया गया है, तो देख लेना आप। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा। और चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका एक्सरसाइज। तो मैंने बताया है कि आपको कि कोई भी यूनिट हो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी अनिवार्य होती है, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस पता चलती है और उसी से आपको पता चलता है कि आप कितना कर सकते हैं सॉल्व। सिंपल सी बात, यहाँ 1/2 का 1/रूट मतलब घातें आधी दी गई हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करके आंसर हमको निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है घातें आधी का मतलब क्या होता है। अगर किसी चीज़ की घातें आधी हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट है। क्या है, अंडर रूट है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ लिखा होगा तो ये मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को छोड़ के कुछ और होता है। तो सिंपल सी बात, अगर हम अंडर रूट की बात करें तो ये अंडर रूट लग जाएगा टोटल किस पे, 1/2 पे, क्योंकि इसके भी बाद अंडर रूट है। और आपको बता दें कि अंडर रूट 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, और ये दोनों पे अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, 1/√2। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अंडर रूट में 8 दिया गया है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद घातें दी गई हैं। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अंडर रूट दिया गया है और इसका ये भी दिया गया है, मतलब घातें भी दी गई हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट, जैसे हमने बताया 1/2 होता है तो उसकी जगह पे अंडर रूट लिखते हैं। कब, जब घात होती है। जैसे यहाँ पे एक की घात 1/2 होती तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक ही घात 1/3 है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 3 और अंडर रूट ए लिखते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर इसको हम पूरा पद मान लें अंडर रूट 8 को, तो उसकी घातें कितने दी गई हैं, उसकी घातें 1/3 दी गई है। ठीक, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर
अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ है ना। ठीक, फिर इसको तोड़ लेते हैं। तो अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट 8 को तोड़ लीजिए 1/3 की, बाद में बात करते हैं। तो आपको पता है क्या होता है अंडर रूट 3, तो 4 का 16 स्क्वायर होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जैसे अंडर रूट 8 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे अंडर रूट 8 को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 की जो घातें हैं वो कितनी हो जाएंगी, 1/2 हो जाएंगी। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अंडर रूट की जो घातें हैं वो कितनी दी गई हैं, 1/3। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ब्रैकेट के बाद कुछ भी घातें होती हैं वो क्या होती हैं, गुणे में हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये घात की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8 की घातें कितनी हो गई, 1/2 गुणे 1/3। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे और सॉल्व करनी है, तो अगर 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घातें 3 होती है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा करेंगे 2 का तो कितना होता है, 8 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 की घातें अगर 3 होती तो कितना होता है, 8 होता है। तो अब हम यहाँ पे 8 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घातें 3, बाकी जो जैसे लिखा था उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1/3। अब देखिए क्योंकि ऊपर वाली सारी संख्याएं गुणे वाले हैं, नीचे में गुणे हुए हैं, तो इसके नीचे आपको मानना है तो एलसीएम 1 मान लीजिए, या फिर आपको पता है कि जब संख्याएं गुणे में होती तो ऊपर से नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाती। तो ये 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, और ऊपर का गुणा होकर 1 बचेगा, नीचे का गुणा होकर 2 बचेगा। तो ये आ जाएगी 2 की घातें 1/2। अब इस 1/2 को, तो 2 की घातें 1/2, तो इसमें चारों में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको पता है 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, किसका अंडर रूट, इस 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अंडर रूट 2 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ये सही हो गया। ठीक, इसी तरह अब यहाँ पे दिखाया गया कि हाँ 32 की घातें जो है वो -4/5 है। सिंपल सी बात आपको बता दें एक चीज़ कि अगर यहाँ पे घातें -4/5 है, तो अगर इसको 32 को हम नीचे कर दें, मतलब 32 को हम यहाँ ले आएँ और 243 को ऊपर ले जाएं, ठीक है, 243 को ऊपर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये जो घातें माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी। मतलब अगर हम कुछ भी पलट देते हैं और उसकी घातें माइनस में होती हैं, जैसे 1/2 लिखा हुआ है और उसकी घातें जो हैं वो -2 हैं, तो अगर इसको हम लिख दें 2/1 लिख दें, और तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, +2 हो जाएंगी। ठीक, किस केस में, जब ये संख्याएं जो हैं सम है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिलेक्ट करके हटा देते हैं कि सॉल्व करने का चांस मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए देखिए इसमें किसी क्वेश्चन में जितने आंसर हैं किसी में माइनस नहीं आ रहा है, तो इसको तो हमने पलट दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 3 और 32, और उसकी जो घातें हो गई वो क्या हो गया, 5 और बटे में 4। ठीक, ये हो गया। और आपको पता है कि जो 2 की घातें 5 होता है, तो आपको यहाँ बता दें वो 32 होता है। जैसे आप काउंट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब 5 हो गया। और 3 की घातें जो 5 होता है वो कितना होता है, वो भी तो 5 ही होता है, तब 243 आएगा। तो यहाँ पे इसकी घातें हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया किसकी घातें 5, ये मतलब 3, तो 3 की घातें 5 हो गया, और यहाँ पे और 32 की घातें भी मतलब 2 की घातें भी 5 हो गया। तो और यहाँ पे जो था तो क्या हुआ, और इसकी घातें भी जो हैं वो पलट जाएंगी, तो ये 4/5 हो जाएगा।
1 मिनट। तो इसकी घातें भी क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4/5 लिखेंगे, मतलब ये जब हमने इसको पलट दिया तो घातें भी पलट जाएंगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे था 4/5 हो गया, ठीक है। इसको एक स्टेप और कर लेंगे, 3/2 की घातें कितनी हो गई, 5, और गुणे में क्या था, गुणे में था 4/5, ठीक। अब ये 5 और ये 5 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, कितनी घातें बची, 4। तो 3 की घातें 4 का मतलब क्या होता है, 3 की घातें 4 लिख दिया इसको, और 2 की घातें 4 लिख दिया इसको। तो कितना हो गया, 3 की घातें 4 का मतलब 81, और 2 की घातें 4 का मतलब 16। तो आंसर नंबर डी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 243 है, ठीक है। 243 की घातें कितनी है, तो अभी मैंने पलट लिया था, लेकिन अब इसको पलटेंगे नहीं, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, देखिए। तो 243 अभी आपने सॉल्व किया, किसकी घातें, 3 की घातें कितनी होती हैं, सॉरी, यहाँ पे 243 है, यहाँ पे 343 है। तो ये 7 का क्यूब होता है, क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो माइनस 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 मतलब माइनस का 1/7 का क्या हो जाएगा, घातें क्यूब हो जाएंगी, और गुणे में क्या हो जाएगा, माइनस और 2/3। तो ये 3 जाएगा कट, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/7, और उसकी घातें जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, माइनस का 2 हो जाएंगी। तो जब माइनस का 2 हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का 2 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 7 माइनस 7/1 करेंगे, और प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए घातें भी पलट गई, मतलब माइनस की थी तो प्लस की होगी, अगर बटे में होती तो ये बटे में हो जाता, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, -7 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब यहाँ 2 बार हो रहा है, तो घातें मतलब इसका गुणा 2 बार होगा। अगर ये 3 बार होता तो यहाँ पे माइनस का आ जाता। सिंपली सी बात आपको पता है, अगर घातें विषम होती हैं तो माइनस नहीं हटता है, अगर घातें सम होती हैं तो माइनस हट जाता है। तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। इसमें दोनों में 49 49 आ रहा है, तो इसका वैसे डी आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ 27 की घातें 2/3 है, 81 की घातें 1/2 है, तो 3 की घातें यानी n का मान क्या होगा। तो आपको सिंपली पता है 27 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ पे 9 की घातें और सॉरी 3 की घातें 4 जो होती हैं वो क्या होता है, वो 81 होता है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको सिंपली बता दूं, मैं पूरा हल कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 27 जो होता है वो क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो आपको सिंपली पता है कि अगर इसका गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा। लिख के दिखा देता हूँ। जो 27 है तो उसको पहले मैंने 27 लिख लिया। 27 की घातें कितनी हैं, 2/3 है, और गुणे में 81 है, और 81 की घातें 1/2 हैं, और बराबर में 3 की घातें 1/n है, ठीक है। तो अब इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे 3 की घातें अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये घातें ब्रैकेट के बाद वाली गुणे में होती हैं, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। जब भी 3 की घातें 4 हो जाती हैं तो 81 हो जाता है, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 27 हुआ। 27 का 3 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो इस गुणे को, अब हम इस गुणे पे पहुंचे, इस वाले पे, तो इस गुणे को हम यहाँ पे लगाएंगे 3 के साथ में, ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाली घातें हैं। अब इस गुणे का जो चिन्ह होता है वो इसके सामने होता है, ठीक है। किसके सामने, इस गुणे के सामने होता है ये 3, ठीक।
तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद ये 81 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3 की घातें कितनी है 4, तो यहाँ पे 3 की घातें 4 हो गई, ठीक है। और गुणे में कितना हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, 1/2 हो गया, ठीक। और क्या है यहाँ पे 3 है, साथ में सबको लेके चलेंगे, 1/n, ठीक। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये 3 और ये 3 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, और क्योंकि ऊपर ये ऊपर है और गुणे में भी है और ये नीचे है। इसी तरह इस 2 से क्या होगा, ये 2 जो है मतलब 4 है, तो 2 दूनी 4 होता है, मतलब 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। तो अगर सिंपल सी बात देखी जाए तो यहाँ पे 3 की घातें कितनी बची, 2, ठीक। और गुणे में सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पे बटे में n नहीं है, सिर्फ n है, ठीक है। यहाँ पे बटे में n नहीं है, सिर्फ n है, और यहाँ पे भी सिर्फ n ही है, ये बटे में n नहीं है, ठीक। और यहाँ पे 3 की घातें 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे 3 की घातें n हो गया। अब इसको देखिए, 3 की घातें टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, और इधर 3 की घातें n हो गई। तो अगर 3 3 बेस कैंसिल आउट मान लें तो n बराबर कितना आ जाएगा, 4, ठीक। n का मान बता रहा है, तो यहाँ पे अगर n का मान कितना हो जाएगा 4, तो 3 की घातें अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है, 81 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया, यहाँ पे n का मान तो 4 आना चाहिए, लेकिन इसने n का मान मतलब घातें 4 रख के उसकी वैल्यू निकाल दी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक, देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 की घातें कितनी है, 2 की घातें n है और 2 की घातें n-1 है, 2 की घातें n+1 है माइनस 2 की घातें 2n है, ठीक है। तो n-1 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और 2 की घातें n होती हैं उसका मतलब भी आपको बताऊंगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ से 2 की घातें n कॉमन करें, अगर आप देखिए तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट से हमने क्या किया, 2 की घातें n कर लिया कॉमन, 2 की घातें n को हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पे 2 की घातें n से कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की घातें n तो हट जाएगा, तो 2 की घातें क्या बचेगा -1, ये तो बचेगा ना। तो ये ब्रैकेट हमने बंद कर लिया ऊपर वाला, और फिर यहाँ से भी हमने 2 की घातें n क्या किया कॉमन कर लिया, तो आपको पता है यहाँ पे 2 की घातें 1 बचेगा, क्या बचेगा 2 की घातें 1। तो 2 की घातें अगर प्लस में 1 होती हैं तो हम लिखते नहीं हैं, 2 की घातें अगर प्लस में 1 होती है तो लिखते नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर और फिर यहाँ पे माइनस पे पहुँचेंगे, और कुछ लंबा ज़्यादा हो गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और फिर 2 की घातें n है, तो सिर्फ n है, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 बचा, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, सिंपल। अब देखिए ऊपर नीचे ये भी दोनों गुणे में है और ये भी दोनों गुणे में है, तो ऊपर नीचे 2 की घातें n और 2 की घातें n तो हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। और यहाँ 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ बचा 1 ब्रैकेट के अंदर, और 2 की घातें 1 को क्या लिखेंगे, 2 की घातें -1 को क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। ऐसा होता है, मैंने बोला था ना माइनस होता है जब घातें तो पलट जाती हैं, तो मतलब ये 2/1 है, अगर देखा जाए तो 2 के इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा था 1 बचा था, ठीक है। तो अब देखिए 1 + 1 तो छोड़ देंगे, 1 + 1/2, अब इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 + 1 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर पहुंचे तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो देख लीजिए सबका आंसर क्या है, और ऐसे देखेंगे तो सब बहुत टफ लग रहा है, और वो क्या हो जाएगा, मतलब लगेगा कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे कि जैसा दिया गया है तो हम इसकी सबकी घात को, जैसा हमने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जो घात होती है उसके अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इसका देखा जाए तो x की घात यहाँ पे a है, यहाँ पे x की घात b है, यहाँ पे c है और इसी तरह नीचे है सब में। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली इसको माइनस कर लें। जैसे यहाँ पे b है तो इस वाले b का मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें, यहाँ पे a है तो यहाँ से a वाले को यहाँ से माइनस कर लें और c वाले को यहाँ से माइनस कर लें। दूसरा सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, जैसे x a हो गया, b हो गया, c हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की घाते हमने किया, x की घाते ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो x की घाते यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा। अब यहाँ पे x की घाते a है, ठीक है। तो अब देखिए इस a को, क्योंकि x की घाते a थी तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया और ये नीचे है तो ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ac, x की घाते मतलब ac होगा तो हम डायरेक्टली ac लिख रहे हैं, ac और ये माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और फिर गुणे में पहुँचेंगे x की घाते b पे, तो इस वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले को। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घाते b स्क्वायर और प्लस bc। अब नीचे देखेंगे xb कहाँ पे है, तो नीचे xb यहाँ पे है। अब इसका इस वाली घात से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे घातें हो जाएंगी ab माइनस का ab हो जाएगा, क्योंकि ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ab हो जाएगा प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो गया। अब पहुँचेंगे x की घाते c पे, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको यहाँ पे कर लेते हैं। x की घाते जो c है तो देखेंगे x की घाते c यहाँ पे है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर और माइनस ac हो जाएगा, नहीं प्लस ac हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है। अब नीचे वाले पे पहुँचेंगे तब माइनस होगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस bc और माइनस का इससे जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का c स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहाँ पे a जो है प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर मतलब घट जा रहा है, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ये भी घट जा रहा है, प्लस का c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर ये भी घट जा रहा है। अब जितनी घातें हैं वो आपको पता है क्या होंगी, सारी जुड़ जाएंगी। तो जुड़ जाएंगी मतलब क्या हुआ कि सारी घातें एक एक करके घट जाएंगी या फिर ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस ए बी देखेंगे तो हम साथ में नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, जैसे प्लस की ये है ए बी, तो अगर कहीं माइनस का ए बी आ रहा है तो उससे घट जाएगा। तो देखिए ये प्लस का ए बी है, एक माइनस का ए बी यहाँ मिल गया मतलब घट गया ना, सिंपल सी बात है। माइनस का ए सी है तो कहीं प्लस का भी ए सी होगा, ये प्लस का ए सी मिल गया मतलब ये भी घट गया, ठीक है। अब और कुछ बचा है, प्लस का बी सी बचा है, तो ये प्लस का बी सी माइनस का बी सी। सिंपल सी बात, कहने का मतलब क्या है कि x की घाते टोटल कितनी बची, 0। अब x की घाते 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, मतलब आंसर आपका ए सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए की जगह पे क्या दिया गया है, √3 + 2 दिया गया है और मतलब सॉरी a = √3/2 दिया गया है, तो 1 + a और 1 - a का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैं बता रहा हूँ आपको। इसको x मानना है और इसको y मानना है और फिर फार्मूला लगा देना है x और प्लस y का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देना है x + y का होल स्क्वायर वाला। तो क्या होगा, ये मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो फार्मूला पहले हम यहाँ पे हल करते हैं। = इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 1 + a हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर होगा प्लस में तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो ये 1 -
ए हो जाएगा। फिर प्लस में क्या होता है 2ab होता है, तो 2 होगा। फार्मूला आपको याद कर लेना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2a और b होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और उसके बाद इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, तो दोनों में अंडर रूट का 1 प्लस ए हो जाएगा और दूसरे में अंडर रूट 1 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया है, इसको कुछ भी आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए मैं मान लेता हूँ यू मान लेता हूँ। तो हमने क्या किया कि इस टोटल को हमने क्या माना था यू, और इसका हमने क्या कर दिया यू का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये पूरे का स्क्वायर हुआ तभी जाके ये आया हुआ, अगर स्क्वायर नहीं करते तो ये नहीं आता। इसके बाद हमने इक्वल टू लगाया, तो देखिए ये प्लस ए ये माइनस ए घट गया और ये 1 और ये 1 ये दोनों क्या हो गए 2 हो गए। तो बराबर के बाद हमको क्या लिखना है 2 प्लस 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस ए 1 माइनस ए, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से बराबर लगाएंगे और यहाँ पे बराबर था, तो इस दो को हम कर लेंगे, चाहे कॉमन कर लीजिए चाहे रहने दीजिए, तो कॉमन नहीं करते हैं। 2 लिया प्लस ये 2 ले लिया और प्लस अब जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, अब एक ही वैल्यू रख देते हैं, तो ये 1 था और माइनस का यहाँ पे कितना है √3/2। तो इसका हमको क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, फिर एक स्टेप बढ़ेंगे 2 और प्लस 2, अब ब्रैकेट में देखेंगे तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगा, तो 4 माइनस 3, तो 1/4 और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और गुणे में हो जाएगा 1/2 और ये जाएगा कट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ये वाला मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो यहाँ बचा 2 और उधर बचा था, सब कुछ कट गया था, प्लस का 1 बचा था। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये हो गया 3। अब यू स्क्वायर था तो यू का अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, तो जब इसको यू का मतलब इसका अंडर रूट जो ले लेंगे तो ये हो जाएगा यू और इधर हो जाएगा रूट का 3। तो आंसर आपका ये आ गया ए वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, अगर आप वीडियो सही से नहीं देखेंगे तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और आप जिन दोस्तों को शेयर करना चाह रहे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक्स का मान निकालना है, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आपको ये 2 से कट जाएगा, एक तो ये तरीका हो गया। तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट मेथड है कि जैसे यहाँ देखिए 2 की घाते एक्स है, यहाँ पे 2 की घाते x+1 है, तो हमने क्या किया इन दोनों में से 2 की घाते जो x थी उसको हमने कॉमन कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की घाते -1, यहाँ पे क्या बचा 2 की घाते -1। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 की घाते कितनी बचेगी +1। ठीक, तो +1 तो लिखा नहीं जाता, मैंने लिख दिया ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ पे बचेगा 320। ठीक, अभी इस 2 की घाते x से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घाते x और इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं, तो ओपन कर लेते हैं। 2 की घाते -1 है, मतलब क्या हुआ 1/2 हुआ, और 2 की घाते +1 है, मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ। ठीक है, और यह बराबर में कितना हो जाएगा
20। ठीक, तो अब इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। तो 2 की घाते x और गुणे में हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा 320। ठीक, तो अब 2 की घाते यहाँ पे x लिखिए और यहाँ पे हो जाएगा 320 गुणे 2/5। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए कैसे कैसे कट रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 करने 5 होता है और 5 6 जा कितना होता है 30 होता है। कितना बचा 2, तो 2 और 20 हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया, तो 64 हो गया। तो आपको पता है 2 की घाते 6 जो होता है वो क्या होता है 64 होता है। तो 1 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 2 की घाते कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्योंकि आप 2 की घाते 8 हो, मतलब अगर 2 की घाते 3 होती तो 8 होता है और 8 8 64 होता है, तो मतलब 2 की घाते 6 हो गया। तो मतलब 64 को हम 2 की घाते 6 लिख सकते हैं और एक ये 2 की घाते 1 और है, तो यहाँ पे 2 की घाते कितना हो गया 7। अब यहाँ पे 2 की घाते x थी, तो हमें 2 का बेस तो सेम है, तो घाते कितनी हो गई 7, तो x का मान कितना आ गया 7। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट यूनिट आ गई है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। और फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने यूनिट सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सॉरी, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे देखें तो ये डेसिमल दिख रहा है यहाँ पे, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 प्लेस हैं, तो मतलब 10 की घाते -5 हैं। ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, और फिर बचा 1024। तो 1024 को अगर आप देखें तो किससे कट रहा है वो आपको निकालना है। तो 1024 है, पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ 1024। ठीक, तो सिंपल सी बात, लास्ट में 24 है, मैं 4 से काटता हूँ डायरेक्टली। तो 4 2 जा 8 हुआ, कितना बचा 2 22 हो गया, 4 पंचे 20 हुआ और 4 छंग 24 हुआ। फिर 4 से काट देते हैं 4, तो 4 छंग 24 हुआ और 4 चौके 16 हुआ। ठीक, फिर 4 से काट देते हैं, तो 4 इकन्ने 4 हुआ, एक बार गया मतलब, और 4 छंग 24 हुआ। ठीक, फिर 4 से काट देते हैं, तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, मतलब 4 की घाते 5। और यहाँ पे कितना था दशमलव के बाद कितने, मतलब दशमलव के बाद कितने प्लेस थे 5। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 0.4 की घाते 5 लिखें, ठीक है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं दो तरह से। पहला स्टेप क्या है कि आप इसको अलग अलग कर लीजिए। पहला स्टेप जो था मैंने क्या किया था 10 की घाते, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर प्लेसेस हैं तो मैंने -5 ले लिया और गुणे में 1024 कर दिया था। ठीक, पहला स्टेप ये था, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, और दूसरा स्टेप क्या है कि आप इसका 1024 का निकाल लीजिए, उसके बाद आपको पता है डेसिमल के बाद 5 प्लेस हैं, तो हम क्या करेंगे 0.4 की घाते कितनी हो जाएंगी 5 और गुणे में कितना है 1/5। ठीक, तो ये 5 कैंसिल हो गया और 0.4 आ गया ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यूनिट आज यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी मेहनत का फल हमको मिलता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो बना सकूं और उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।